नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उर्दू भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला है फिराक गोरखपुरी को मिला है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया फिराक गोरखपुरी को पहला उर्दू भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है फिराक गोरखपुरी को। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सभी देखेंगे। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। ज्ञानपीठ 65 है ना, ज्ञानपीठ 65 ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1965 में। अच्छा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? देखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जी शंकर कुरूप को। यहाँ पर पूछा कि उर्दू भाषा में, तो उर्दू भाषा में फिराक गोरखपुरी को। लेकिन पहला अगर पूछ दे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो जी शंकर कुरूप को मिला है। इसे मलयालम भाषा में मिला है इनको, मलयालम कवि थे ये जी शंकर कुरूप। अब करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन अभी यहाँ याद रखना है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौजे को मिला है 2023 का। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन थे? तो सलीम दुर्रानी थे। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सब देखेंगे। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था, जब इसरो की स्थापना हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में ही हुआ था। और दादा साहेब फाल्के के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में ही हुआ था। ठीक है, और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है देविका रानी को मिला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? भारत की पहली मूक फिल्म पूछे या तो भारत की पहली फिल्म पूछे, वो है राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है, जिनके निर्देशक यही थे दादा साहेब फाल्के। और एक आता है कि पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। देखिए, बोलती आलम आरा। अब मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो रमा वैद्यनाथ जो है ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब नृत्य से संबंधित है। अब इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है कि रमा वैद्यनाथन जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, जिससे रमा वैद्यनाथन जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है ओलंपिक 2004 भारत के राष्ट्रीय ध्वजवाहक का सम्मान किसे मिला? तो 2004 के ओलंपिक में भारत के राष्ट्रीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थी अंजू बॉबी जॉर्ज है ना। अंजू बॉबी जॉर्ज 2004 में राष्ट्रीय ध्वजवाहक थी अंजू बॉबी जॉर्ज। लेकिन करंट अफेयर में अभी आपको याद रखना है ये 2004 का है, जब एग्जाम हुआ था 2006 में तो पूछा गया था। अब 2000 अभी क्या 24 है, तो अब एग्जाम होगा। तो करंट अफेयर के जो लाटेस्ट जो ओलंपिक हुआ था उसका याद रखना है कि 2020 का जो ओलंपिक हुआ था उसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो था एक मेरी कॉम और एक था मनप्रीत सिंह। ठीक है, मेरी कॉम जो एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है ना, 7 बार विश्व चैंपियन की विजेता है ये मेरी कॉम। और ये विश्व चैंपियन मुक्केबाज ये है ये मेरी कॉम। और मनप्रीत सिंह ये हॉकी के कप्तान है ना, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान था ये मनप्रीत सिंह। यानी कि मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये 2020 का ओलंपिक खेल का उद्घाटन समारोह का ये ध्वजवाहक था। ठीक है, ये याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ क्या मालूम, जो बड़े खेल है जैसे कि ओलंपिक खेल हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ये सब खेल का ये सब का खेल जब पिछला कब हुआ था और आगे कब होगा, ये दोनों याद रखना
काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, और कभी पूछा जाएगा आपको कि अगला कब होगा। तो जैसे भारतीय जो जो ओलंपिक खेल है, तो ओलंपिक खेल दो होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है। तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो 2020 और 24 इस तरह से चल रहा है, ठीक है, 4-4 साल में दोनों होता है। और शीतकालीन ओलंपिक जो है 2022 में हुआ था, अब नेक्स्ट 2026 में होगा। तो कहाँ हुआ था और कहाँ होगा ये दोनों याद रखना है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ठीक है। तो 2020 में जो 2020 का ओलंपिक जो 2021 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। और 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो वो होगा फ्रांस के पेरिस में होगा, ठीक है। यानी 20 और 24 वाला ये ध्यान रखना है, ये ग्रीष्मकालीन है। तो 2020 का कहाँ हुआ था, तो जापान के टोक्यो में, और 2024 का कहाँ होगा, तो फ्रांस के पेरिस में होगा। अब रही बात शीतकालीन ओलंपिक, तो शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में हुआ था अब 26 में होगा। 2022 वाला ओलंपिक जो है वो कहाँ हुआ था, चीन के बीजिंग में हुआ था। और 2026 का कहाँ होगा, तो वो इटली में होगा। और ये 2026 वाला है ना, ये पूछा हुआ है ना, जो सेंट्रल लेवल का एसएससी सीजीएल है उस एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, तो इटली में होगा, ये ध्यान रखना है। और रही बात ये ओलंपिक हो गया। अब फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो 2022 हुआ था कतर में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल खेल है वो 2022 का हुआ था कतर में। और 2026 का कहाँ होगा, तो 2026 का होगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश में मिलाकर होगा ना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। और रही बात राष्ट्रमंडल की, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा, तो 2026 ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया है वहाँ से राष्ट्रमंडल खेल होने से। तो अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित था। तो इस तरह से आपको ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ओलंपिक 2020 टोक्यो में, 24 होगा फ्रांस के पेरिस में। 2022 वाला ओलंपिक यानी शीतकालीन है, ये चीन के बीजिंग में हुआ था। 26 में होगा इटली में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। 26 में होगा अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न है, ठीक है। अब इसका नया नाम हो गया, इसका नाम चेंज हो गया राजीव गांधी खेल रत्न का। तो राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है, 2021 में इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है ना। हॉकी के जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर ये रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, ठीक है। अब आपको करंट अफेयर में याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला, ठीक है। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इसका नाम है पूरा, और एक है चिराग शेट्टी, ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 का पुरस्कार मिला है। और 2022 वाला अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है शरत कमल अचंता को मिला है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसे मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7 में कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन है, यानी फिजिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, तो वो मिला है सीवी रमन को मिला है, ठीक है। पहला भारतीय जो है जिसके फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है वो सीवी रमन है, ठीक है। ये हो गया। अब नोबेल पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें नोबेल पुरस्कार से सभी कुछ इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है सब यहाँ पर देखेंगे। पहले कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए पहले 4 को सब्जेक्ट ही याद रखिएगा। 6 क्षेत्र है, तो एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी चिकित्सा, ऐसे मेडिसिन में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा में दिया जाता है। और एक हो गया इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में दिया जाता है, ये 4 हो गया।
और दो दो है कौन, शांति और साहित्य, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो टाइप का है इसे ना, एक शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। अब बाकी जो क्षेत्र है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और साहित्य, ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, तो शांति का याद रखना है, एक शांति का एक है अकेला जो कि नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और 10 दिसंबर को और एक इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब रही बात कि करंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला 2023 का। ठीक है, तो आप भी नोबेल पुरस्कार 2023 का याद किए होंगे, तो आप एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, कि नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे किसे मिला, करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, पियरे अगोस्तोनी, फेरेंस क्राउन्स और एल ह्यूलियर, ये 3 लोग हैं। फिर से समझिए, फिजिक्स में मिला पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउन्स और एल ह्यूलियर। और रसायन क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री में तीन लोगों को मिला, एलेक्सी एकिमोव, लुई ब्रूस और मोंगी बबेंडी। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में मिला है एलेक्सी एकिमोव, देखिए इसमें मोब बो वाला तीनों में आएगा। देखिए एलेक्सी एकिमोव, लुई ब्रूस और मोंगी बबेंडी, ये 3 को मिला है रसायन के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, एक है बेइसमैन और एक है कैटलिन करिको। ठीक है, और अर्थशास्त्र में मिला है एक व्यक्ति को, वो कौन है, क्लाउडिया गोल्डिन। तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था से, तो आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आपके पास गोल्ड अगर है, तो यानी कि क्लाउडिया गोल्डिन, इसका नाम क्या है, क्लाउडिया गोल्डिन। अर्थशास्त्र यानी गोल्ड वाला देंगे आंसर, है ना, क्लाउडिया गोल्डिन। और शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2023 का, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इसे याद ऐसे रख लेना है कि नरगिस को रिलेट करिए थे नाग से, यानी कि नाग को शांत रहने दो, यानी कि नाग को शांत रहने दो, यानी नरगिस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो जॉन फोस्से को मिला है ना, जॉन फोस्से को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसे याद कैसे रखना है, तो देखिए ऐसे याद रख लेना है कि साहित्य वो इतना अच्छा लिखा कि वो पढ़ने वाले क्या हुआ, वो पढ़ने वाले उसमें फंस गया, है ना, फंस गया यानी फोस्से, पढ़ने वाले जो है उसमें मंत्र मुग्ध हो गया यानी फंस गया उसमें। ठीक है, तो साहित्य इतना अच्छा लिखा कि वो पढ़ने वाले फंस गया, यानी जॉन फोस्से। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला, जॉन फोस्से को मिला है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो और 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, अर्थशास्त्र यानी आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आपको गोल्ड होगा ना, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, सीवी रमन को मिला है। ठीक है, ये याद रखना है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है। और भौतिकी में 2023 में किसे किसे मिला है, पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउन्स और एल ह्यूलियर को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो है भारत रत्न है। ठीक है, सबसे बड़ा असैनिक पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है, अब भारत रत्न से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1954 में शुरुआत हुआ था इनका। और सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में। ठीक है, अब 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर है सी राजगोपालाचारी और तीसरा है सीवी रमन, यानी कि ये तीनों को 1954 में एक साथ ही भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, यानी पहला विदेशी कौन था, तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। और दूसरा विदेशी कौन था, तो नेल्सन मंडेला था। यानी अभी तक मात्र 2 ही विदेशी को भारत रत्न दिया गया है ना, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है नेल्सन मंडेला है। अच्छा, 2000 अब करंट में याद रखना है आपको, 2024 में भारत रत्न किसे देने की घोषणा किया गया है, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, इन्हें 2024 का भारत रत्न का ऐलान किया गया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? रुद्र प्रताप सिंह को दिया गया। ठीक है। अब कांसीराम से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसीराम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि नोबेल शांति पुरस्कार कि विजेताओं का चयन समिति किस देश में होता है? तो नोबेल का शांति का जो पुरस्कार है, देखिए 2 चीज़ बताए थे, एक शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है और बाकी जो क्षेत्र है 5 क्षेत्र वो कहाँ नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, तो यानी नॉर्वे इसका आंसर हो गया। अब बाकी क्षेत्र में जो है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो प्रथम वैज्ञानिक था सीवी रमन, है ना। भारत रत्न पहला बार मतलब कि पहले किसे मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और उसी समय सी गोपालाचारी को मिला और सीवी रमन को मिला। तो पहला वैज्ञानिक था सीवी रमन। ठीक है, 1954 में दिया गया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2019 में सबसे मतलब कि अभी जो कर्पूरी ठाकुर को मिला, इससे पहले जो है वो किसको मिला था? तो उससे भी याद रखना है। तो 2019 में 3 लोगों को मिला था, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ये श्री कुलनदेई फ्रांसिस को ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2012 दिया गया है। ठीक है। अब रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये आचार्य विनोबा भावे है। यानी कि पहले जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है। और करंट अफेयर में भी याद रख लेना कि अभी जो सबसे लेटेस्ट है 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को दिया गया है ना। आर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 2 ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उसमें से एक योगेश्वर दत्त थे और दूसरे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा था, विजय कुमार था, है ना। दूसरा आंसर हो गया विजय कुमार। यानी कि ये दोनों कौन है कि 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को, यानी कि लंदन ओलंपिक में ये दोनों को खेल रत्न के लिए चुना गया था। एक योगेश्वर दत्त और दूसरे विजय कुमार हैं। ठीक है। अब ओलंपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रख लेंगे, जैसे कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन था? तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था के.डी. जाधव, है ना। इसका करेक्ट आंसर है के.डी. जाधव को पहला ओलंपिक व्यक्ति वो जो कि पहला ओलंपिक पदक जीत कर लाया था, ये के.डी. जाधव था। ठीक है। और ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये भी आपको याद रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो पहला भारत रत्न सम्मान दिया गया था कि इसको ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था ना। उसके बाद फिर इनको साथ में मिला था, पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, फिर सी राजगोपालाचारी और फिर एक सीवी रमन को दिया गया था। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। अच्छा, 1952 जब भी आता है तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो 1952 में घटित हुआ था और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 1952 में ये कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1952 में और क्या क्या हुआ? तो लोकसभा की स्थापना 1952 में हुआ, राज्यसभा की स्थापना 1952 में हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुआ? 1952 में हुआ था। और एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो ये सारे 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार है,
तो वीरता के दो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वीर वीर पुरस्कार कौन सा है? वो परमवीर चक्र है और दूसरा है महावीर चक्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, अब तक परमवीर चक्र कितने लोगों को दिया गया है? तो अब तक परमवीर चक्र जो है 21 लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना है, कितने? 21 लोगों को अब तक परमवीर चक्र दिया गया है। और पहला परमवीर चक्र किसे मिला है? तो वो मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? 2 बार बुकर पुरस्कार ये इनको मिला है, JM कोइटजी को मिला है 2 बार बुकर पुरस्कार, ये विजेता है। अब बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन करंट अफेयर में निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। देखिए, बुकर पुरस्कार विजेता 2023 का कौन है? तो पॉल लिंच है। पॉल लिंच, इनको बुकर पुरस्कार 2023 का दिया गया पॉल लिंच को। और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया है गोस्पोडिनोव को, है ना। गोस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का दिया है, गोस्पोडिनोव को दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है दोनों को। नेक्स्ट है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, BC राय काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये हैं विधान चंद्र राय, इसका पूरा नाम है विधान चंद्र राय। ये काफ़ी फेमस डॉक्टर थे और ये वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। ये याद रखना है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है, डॉक्टर्स डे है, ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किनकी याद में मनाया जाता है? तो विधान चंद्र राय यानी BC राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जन्म है ना 1 जुलाई को हुआ था और मृत्यु भी 1 जुलाई को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेन चीज़ ध्यान रखना है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को किनकी याद में? विधान चंद्र राय की याद में दिया जाता है, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी मिला है, ये भी ध्यान रखना है। ये वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार विजेता रही है, तो अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार ये विजेता रही है। अरुंधति राय से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखिका कौन है? तो ये अरुंधति राय है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखिका अरुंधति राय है। अच्छा, रही बात बुकर पुरस्कार की, तो 2 बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? पॉल लिंच को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गोस्पोडिनोव को दिया गया। नेक्स्ट है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है किसे? तो लता मंगेशकर को, लता दी को भारत रत्न से सम्मानित। देखिए, यहाँ पर क्या थोड़ा सा समझने वाला है कि भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न से सम्मानित, देखिए ये क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया, ठीक है। तो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 27 जनवरी 2013 को, तो उस समय सिर्फ लता दी को इसमें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2013 में ही सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, फिर 2014 में अटल बिहारी को भी भारत रत्न दिया गया है। यानी कि इसमें अभी क्या वर्तमान में इसको भी मिला है, लता दी को भी और सचिन तेंदुलकर को भी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ये श्यामची आई, जो कि सर्वश्रेष्ठ फीचर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्यामची आई। और पहला भारतीय फिल्म जो है वो कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र है। पहला भारतीय फिल्म बोले या पहला मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। और पहली बोलती फिल्म कौन सा है? तो वो है आलम आरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। और भारत का अगर पूछे दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण है, और तीसरा पद्म भूषण है, और चौथा पद्म श्री पुरस्कार है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है सर्वोच्च प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो कोच होता है, जो सिखाने वाला था, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है
किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो कोच होता है सिखाने वाला, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार, ये सीवी रमन कौन है? फिजिक्स के हैं ये वैज्ञानिक, और तो इन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। और नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को, और 1954 में ये भारत रत्न इन्हें दिया गया है। और एक क्वेश्चन इनसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो सीवी रमन ही थे। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है कि मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, ठीक है। और रमन मैग्सेसे से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो विनोबा भावे को दिया गया था, 1958 में मिला, लेकिन रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1957 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को यही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नोबेल और 2023 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसे दिया गया? डॉक्टर आर रवि कन्नन को दिया गया है। नेक्स्ट है 30 है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। और एक और है तानसेन सम्मान, वो किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो वो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो द टीन ड्रम के लेखक हैं ये गुंटर ग्रास है। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है? तो मरणोपरांत ही दिया गया है इनको कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है ना, ये दिया जाता है कहाँ? स्वीडन के स्टॉकहोम में ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अमर्त्य सेन तो ये अर्थशास्त्री थे, तो इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और करंट अफेयर में अभी 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र यानी आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगा। जब आपके पास गोल्ड है तो आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। नेक्स्ट है द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो द मैन बुकर पुरस्कार 2017 जॉन सॉन्डर्स को दिया गया। लेकिन आपको याद रखना है करंट अफेयर का 2023 का जो है द मैन बुकर पुरस्कार, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ, द मैन बुकर पुरस्कार को ही बुकर पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार या द मैन बुकर पुरस्कार 2023 का किसे मिला? तो पॉल लिंच को मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो वो मिला है गोस्पोडिनोव को मिला है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का कभी पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि जिस उपन्यास के लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार एसएससी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, जैसे अभी पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 में मिला है, ठीक है। तो किस उपन्यास के लिए मिला? तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है ये इसको मिला था प्रोफेट सॉन्ग उपन्यास के मिला है, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, प्रोफेट सॉन्ग उपन्यास के लेखक कौन है? तो पॉल लिंच है। और इनका जो है एक जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है गोस्पोडिनोव, उनका है उपन्यास का टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोस्पोडिनोव है। नेक्स्ट है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2017 मिला था ये ममता कालिया को। अब लेकिन करंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है करंट अफेयर का 2023 का है व्यास सम्मान किसे मिला? तो पुष्पा भारती को मिला है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2016 किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2016 ये मिला था
महाबलेश्वर सेल को मिला था। ठीक है, अब लेकिन ये नहीं, आपको याद रखना है कौन सा, तो 2022 का जो करंट टाइम में 2022 का मिला है, 2023 में दिया गया। 2022 का सरस्वती सम्मान जो है, यानी कि 32वां सरस्वती सम्मान जो है, ये किन को मिला है, शिव शंकरी को मिला है। सरस्वती सम्मान 2022 का शिव शंकरी को मिला है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन में दिया जाता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो पॉल लिंच को मिला है प्रोफेट सॉन्ग के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, गोस्पेडिनोव को मिला है टाइम शेल्टर के लिए। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है परमवीर चक्र। और अभी तक परमवीर चक्र कितने लोगों को दिया गया, 21 लोगों को दिया गया। और सबसे पहले परमवीर चक्र पाने वाले यानी कि किसे सम्मानित किया गया, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया है। ठीक है, और परमवीर चक्र पदक की शुरुआत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1950 को ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, देविका रानी थे, है ना, अभिनेत्री थे देविका रानी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1969 में हुआ था, जब इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बिहार पुलिस का आ जाता है। ठीक है, यानी कि अब तक बिहार एसएससी में 40 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन ये हो जाता है समाप्त, है ना। यानी कि इस तरह से पुरस्कार और सम्मान से बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्न हो गए समाप्त। और नेक्स्ट यानी कि अगले वीडियो में, यानी कल से हम लोग देखेंगे पुस्तक एवं लेखक से पूछा गया बिहार एसएससी में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर था। ठीक है, ये राजगीर था प्रथम राजधानी। और आज का क्वेश्चन है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, वो भारत के किस राज्य में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में आप जितना जानते हैं, जैसे किस राज्य में है ये, या इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। ठीक है, तो जो जितना जानते हैं आप सब कमेंट में आप लिखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान और प्रेम 2 अनमोल रतन है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।